हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे और कल का ही टॉपिक है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो आज हम रामानुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रामानुज थे वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी में, और एक इनसे इन्फ्लुएंस थे अलवर्स से। अलवर्स कौन थे? जो कल मैंने बताया कि अलवर्स डिवोटी थे विष्णु के। तो ये अलवर्स से इन्फ्लुएंस थे। इनके अकॉर्डिंग, रामानुज के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या कहा था कि जो बेस्ट मीन्स है सैल्वेशन को अटेन करने का वो ये है कि अगर आप विष्णु का इंटेंस डिवोशन करोगे तो आप सैल्वेशन जो है उसको अटेन करोगे। तो ये क्या थे, इन्होंने विशिष्ट अद्वैत की डॉक्ट्रिन दी थी। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो आत्मा और परमात्मा है, यानी सोल और जो सुप्रीम गॉड है, वो क्या है, वननेस तो है इनमें, लेकिन जब वो जाके यूनाइट होती है वो तब भी डिस्टिंक्ट रहती हैं। और जो इनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई, मतलब वहाँ पे लोग इनसे इंस्पायर हुए, लोग इनको, मतलब ये वहाँ पे मशहूर हुए। आप बात करते हैं वीराशैव मूवमेंट की। तो ये मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ये मूवमेंट कर्नाटका में स्टार्ट हुआ। तो ये मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था? बसवाना ने, और उनके कंपेनियंस थे अलामा प्रभु और अक्का महादेवी। इन्होंने ये मूवमेंट इनिशिएट किया था मिड 12th सेंचुरी में। तो जो ये थे वीराशेव्स, ये आर्ग्यू करते थे, मतलब ये बोलते थे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब इक्वल हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स से मानते थे। और ब्राह्मणिकल आइडियाज़ ऑफ कास्ट जो थे, मतलब जो ब्राह्मण्स ने कास्ट को लेकर आइडियाज़ दिए थे कि कास्ट मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ऐसे उन्होंने आइडियाज़ दिए थे। तो ये जो वीराशैव वाले थे वो इन आइडियाज़ को नहीं मानते थे, और जो वीमेन की जो ट्रीटमेंट होता था, मतलब बुरी तरीके से वीमेंस के साथ ट्रीट किया जाता था, तो ये उसके भी अगेंस्ट थे। और ये इसके अगेंस्ट थे, जो जितने भी रिचुअल्स होते थे उसके अगेंस्ट थे, और जो आइडल वर्शिप होती थी ये उसको भी सपोर्ट नहीं करते थे, आइडल वर्शिप को भी सपोर्ट नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र की। तो 13 से 17 सेंचुरी में क्या हुआ, महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंट्स और पोइट्स देखे गए हैं जिनके सॉन्ग्स होते थे सिंपल मराठी में, और वो उनसे क्या हो गया, उन सॉन्ग्स से लोग इंस्पायर हो गए। तो जो इम्पोर्टेंट उनमें थे, जो इन सेंट्स में जो इम्पोर्टेंट सेंट्स थे वो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, और औरतें भी थी इसमें। एक सेकंड, और औरत भी, हाँ, तो औरत का नाम था सक्कूबाई, और एक फैमिली थी उनका नाम था चोखा मेला, जो अनटचेबल से बिलोंग करते थे, यानी मल्हार कास्ट से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये लोग किसकी, सॉरी मल्हार कास्ट नहीं है, सॉरी महार कास्ट है, से चोखा मेला बिलोंग करते थे। तो ये जो थे ये किसको की भक्ति करते थे, विठ्ठला की भक्ति करते थे। और विठ्ठला कौन हुए? विष्णु जी के एक फॉर्म है, और उनका जो टेम्पल है पंदारपुर में, तो ये उन्हीं की भक्ति करते थे। और तो जो ये सेंट्स थे महाराष्ट्र के, तो इन्होंने क्या रिजेक्ट किया, जो सोशल डिफरेंसेस होते थे बर्थ के बेसिस पे, तो इन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इनफैक्ट इन्होंने ये चीज़, ये जो आइडिया था रिनंसिएशन का, उसको भी रिजेक्ट किया। और कहते थे कि जो ये लोग घर बार छोड़ते हैं, कि घर बार छोड़ देते हैं, तो ये इनका कहना था कि आपको अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी चाहिए जैसे बाकी नॉर्मल इंसान करते हैं, और आपको जितने भी आपके फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको जब ज़रूरत होगी, जब वो नीड में होंगे, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। और एक ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज हुआ, और उसको इन्होंने कहा भक्ति मूवमेंट, इन्होंने इसको कहा। तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो दूसरों के दुख दर्द है उसको भी समझो, उसको शेयर करो। तो जो फेमस जो सॉरी गुजरात के फेमस सेंट थे नरसिंह मेहता जो थे, उन्होंने क्या किया, वो वैष्णव थे जो दूसरों के दुख दर्द को समझते थे। अब बात करते हैं हम नथपंथी सिद्धार्थ और योगीस के बारे में हम बात करते हैं।
तो जो ये नखपंथी सिद्धार्थ और योगी थे, अलग अलग ग्रुप्स जो आए थे उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या किया, जो भी रिचुअल्स थे या कन्वेंशनल रिलीजन जो भी था या सोशल ऑर्डर था, उन उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और इन्होंने क्या कहा कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब त्यागना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जो सैल्वेशन का रास्ता है वो कैसे, आपको सैल्वेशन कैसे मिलेगी, जब आप मेडिटेशन करोगे। और अल्टीमेट रियलिटी का आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको वननेस का रियलाइजेशन होगा। इन्होंने कहा ये सब हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटेंस ट्रेनिंग करनी है माइंड की, बॉडी की। लेकिन ये सब कैसे होगा, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे या योग आसन करोगे या मेडिटेशन करोगे। तो जो ये ग्रुप थे नखपंथी सिद्धार्थ और योगीज, ये पॉपुलर किन के बीच में हुए, जो लो कास्ट थे उनके बीच में ये पॉपुलर हुए। इनका जो ये क्रिटिसाइज़ करते थे कन्वेंशनल रिलीजन को, तो इससे क्या हो गया, एक ग्राउंड बन गया डिवोशनल रिलीजन के लिए। और ये क्या बन गए, एक पॉपुलर फोर्स बन गए नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न पार्ट में, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।